डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धि त्रिवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम आज जो पढ़ाई करने वाले हैं उसका विषय रहेगा हिंदी। पेपर नंबर है MHD 01, ब्लॉक नंबर 3, इकाई 13। तुलसी के काव्य में युग संदर्भ, इकाई 13। हमने उद्देश्य, प्रस्तावना और तुलसी जी के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के विषय में काफ़ी सारी बातें समझ ली। आगे पढ़ने में तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज, तुलसी की विचारधारा, तुलसी की राजनीतिक चेतना और राम राज्य की परिकल्पना, सारांश, अभ्यास और प्रश्न, ये हम आगे पढ़ेंगे। तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज। जब हम किसी भी समाज की बात करते हैं तब सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में ये ख्याल आता है कि समाज जो है वह प्रत्येक युग में अलग अलग रहता है। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि समाज अपने अलग अलग युगों के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि पहले मैं आपको एक आसान दृष्टांत दूंगी। हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जीना यानी पूर्ण स्वतंत्र रूप से मनुष्य अपने कार्य कर सकता है। लेकिन क्या मनुष्य सचमुच पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? क्या आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप जो चाहे, जब चाहे, जो निर्णय लेना चाहे, जो कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं? ये विचार जरूर सबके दिमाग में कौंध गया ना कि शायद नहीं, शायद हाँ या शायद ना। तो ये हाँ और ना के बीच में ये शायद, ये क्या है? मैंने तो अभी कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। फिर भी ये जो शायद आया, ये है हमारा समाज। हमारा समाज ये कहता है कि बेटिया की शादी 21-22 साल में कर दो। हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि अरे नहीं, 18 साल में ही विवाह कर दो। अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो हमारे समाज में तो पहले पूर्ण रूप से शिक्षित करो, उसके बाद भले उम्र 25 से 30 लग जाए या 30 से 31 हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, उसके बाद ही शादी करो। यानी कि ये तो एक मैंने आपको दृष्टांत दिया है। समाज, 21वीं सदी का समाज, और उसमें भी सबके अलग अलग समाज। तो यहां हमें बात करनी है तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज। यानी कि तुलसी जी जब काव्य का निर्माण करते थे युग दृष्टा के रूप में, तब उनका जो युग रहा है, उस युग का जो समाज रहा है, उससे तुलसी जी कैसे जुड़े हुए थे, उस युग में क्या क्या गतिविधियां होती थी, उस युग की क्या महत्वता है या क्या कमियां रही हैं, जिसको तुलसी जी ने अपनी काव्य रचना में भी उभारा है। और कहीं तुलसी जी ने काफ़ी अपने काव्य रचनाओं के पदों में डांट डपाट भी लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आती हैं, ये आती है अपने समाज से, अपने तत्कालीन आंखों देखे भोगे हुए समाज से। तुलसी जी को मैंने आपको बताया कि तुलसी जी जो रहे हैं
तुलसी जी 16वीं सदी के समाज से जुड़े हुए थे, जैसे कि हम 21वीं सदी के हैं। अब 16वीं सदी के समाज में जब तुलसी जी जुड़े हुए थे, तब ज्यादा बातें क्या होती हैं कि भक्ति काल था, तो भक्तिमयी चीजों को ज्यादा रूप से जोर दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा था कि अगले ही लेक्चर में बात हुई थी कि भक्ति काल में भी ऐसी गतिविधियां होती थी जो पूर्ण रूप से भक्तिकालीन योगी नहीं थी या भक्ति काल के पूरे चित्र को खराब कर रही थी। हमें ये बात विस्तृत रूप से समझनी पड़ेगी, तब हम तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज को समझ पाएंगे। भक्ति काल में भी कई ऐसे काव्यकार रहे हैं जिन्होंने राधा कृष्ण का चित्रण देव देवी के रूप में न करते हुए केवल नायक नायिका के रूप में चित्रित करके उनका मासल प्रदर्शन, उनका नक्सिक वर्णन, ये सभी बातें अपने काव्य में उभारी हैं, जो सही नहीं थी। इसीलिए तुलसीदास अपने समाज की ये चीजों की निंदा करते हुए सबसे प्रथम कहते हैं, सबसे प्रथम दोहा में उन्होंने कहा है, जिसका मैं आपको भाषांतर सुनाऊंगी, कि तप, तीर्थ, वैराग्य से ही भक्ति होती है। तप, तीर्थ, भगवान की पूजा, जीवन में वैराग्य का अनुशासन, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो भगवान भक्ति और भगवान का मिलना कैसे संभव हो सकता है? कतई नहीं। ये बात उन्होंने अपनी काव्य रचना में दोहा के रूप से बताई है। दूसरी बात, अपने समाज को लेकर तुलसीदास ने कहा है कि समाज में कैसी दृष्टि होनी चाहिए, तो समाज की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जो दुखी है, जो गरीब है, जो बहुत ही मेला कुचला वर्ग कहा जाता है, तो इन सब लोगों के लिए एक दयालु दृष्टि हो, इन सब लोगों के लिए एक हेल्पफुल मददगार दृष्टि हो, इन सब लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य हो, तभी समाज का सही रूप, सही विकास हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा था? पूर्ण रूप से नहीं। इन त्रुटियों को दर्शाते हुए तुलसीदास जी अपनी 16वीं सदी के समाज पर व्यंग करते हुए दोहा लिखते हैं कि कहीं श्राद्ध है, कहीं विवाह है, कहीं बेटे जन्म की खुशियां बटोरी जाती हैं। तो इन सब वस्तुओं में प्रसंग, यानी कि आप जो भी कहते हैं कि पार्टियां रखी हैं, वहाँ प्रसंग रूप में निर्मित किया गया है। बहुत सारे धनी लोग मिल रहे हैं, प्रसंग के रूप में अगर पैसा है तो इतनी बड़ी मतलब सबको खाना खिलाओ और बहुत अच्छे से खुशी से प्रसंग को मनाओ। श्राद्ध का प्रसंग है, जो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उसका श्राद्ध अर्पण करना सही है, लेकिन उसको एक क्रिया के रूप में न करके एक प्रक्रिया के रूप में करना, यानी कि जो पूजा विधि करनी है वो सिर्फ उनको पहुँचे, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, इस हेतु से घर वाले अगर मिल के करते हैं तो सही है, लेकिन धन के पैसों का दिखावा करना, तो ये बात तुलसीदास जी ने अपने समाज की निंदनीय बातों में से एक बताई है। आप नोट करते जाइएगा, ये मैंने जो बात की ये बात है दूसरी। तो क्या है, अगर आपको बुक में आसानी ना हो तो मैंने जो आपको बताया है उसको भी आप विस्तृत रूप से समझ के लिख सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि कहीं भूख है तो कहीं भीख है, यानी कि
उन्होंने अपने तीसरे दोहे के अंतर्गत बताया कि काफ़ी सारी व्यक्ति ऐसे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं। कहीं ऐसे मजूर हैं, कहीं ऐसे लोग हैं जो खेती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खेत नहीं है, और वो खेती इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके पास ज़मीन थी, लेकिन समाज के ऊपरी वर्ग ने उनको प्रताड़ित कर मुंशी या ज़मींदारी जो लाला कहते हैं उस समय के, उन लोगों ने उनसे ये सारी चीज़ें हड़प ली हैं। तो अब भूख और भीख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनको देख के वो दुखी होते हैं और समाज पे वो ये निंदनीय लक्षण के रूप में चित्रित करते हैं। समाज के उन्होंने एक एक पहलू को यहाँ पे विस्तृत रूप से उभारा है। न केवल एक एक पहलुओं को, लेकिन एक एक पहलू से जुड़ी समस्या को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दर्शाया है। हमें लगता है ये सारी चीज़ें सुन के कि इनसे अब थोड़ा अलग है, लेकिन समस्या तो फिर भी वहीं की वहीं है। ये है 21वीं सदी, लेकिन समस्या का अंत नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक युग में अपनी समस्या अपनी चरम सीमा पर रही है और थोड़ी बहुत बदलाव युग के संदर्भ के हिसाब से होते रहते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने अपने समाज की और एक त्रुटि का बयान करते हुए बताया है कि महिलाओं को भी काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ता था उस समय। तो क्या आज के समय में ये नहीं जूझना पड़ रहा है? हाँ, ये है कि उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, उनको पैर की जूती माना जाता था, घर की दासी माना जाता था। लेकिन आज के स्वरूप में उन्हें शिक्षा मिली, वो आगे बढ़ के आई, अपनी आवाज़ उठा रही है। फिर भी महिला अत्याचार रुके नहीं हैं। हालांकि कानून बने हैं और उन कानून को हम तहे दिल से सलाम करते हैं कि उन्होंने ये कानून बनाया, और अगर कहीं कुछ भी समस्या आती है तो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। क्योंकि अब लोकशाही है, तब राजाशाही थी, तब राजा जो निर्णय कहे उन्हें ही सही माना जाता था। तुलसी जी ने अपने समाज की एक एक कड़ियों को खोल के हमारे सामने रख दिया है। उनके समाज में महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता था। राजाशाही युग था और राजा चाहे उतनी रानियां रखे, उतनी दासियां रखे। वहाँ दासी प्रथा भी अपने अहम रूप से भूमिका निभा रही थी। कुछ कहा नहीं जाता था। तुलसीदास का युग वो समाज का था जब मुगल समाज अपनी चरम सीमा पे अपना शासन कर रहा था। तब उस युग में जहांगीर, अकबर, ये सारे बादशाह रहे, और जब उन्होंने समाज की सारी बातें चित्रित की तो उन्होंने न केवल नकारात्मक पहलुओं को ही चित्रित किया है, सकारात्मक बात को भी उन्होंने चित्रित किया है। कि अकबर राजा को उन्होंने अपनी रचना में उभरते हुए कहा है कि वह ऐसे राजा रहे कि जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू की एकता तत्व के लिए सबसे प्रथम और सर्व महत्वपूर्ण कार्य किया है। उससे पहले जो थे वो कट्टरता लेके आए थे, लेकिन अकबर बादशाह ने बहुत शालीनतापूर्ण से बहुत अच्छी वस्तुओं का निर्माण भी किया भारत देश में, और काफ़ी मुलायम स्वभाव से उन्होंने सारी बातों को अपने रचनाओं में उभारा है। तो तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज की ये सारी बातें यहाँ पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं तुलसी की विचारधारा की। तो तुलसीदास जी की विचारधारा
कैसी रही है, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। या आपको टिप्पणी लिखिए, उसमें सिर्फ इतना भी हो सकता है, तुलसी की विचारधारा या तुलसी के काव्य में तत्कालीन समाज, तुलसी की राजनीतिक चेतना या तुलसी राम राज्य की परिकल्पना। तो आपको उस हिसाब से अपना जवाब देना होगा। अगर विस्तृत रूप से प्रश्न पूछा गया, जो आप बड़े निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, तो तुलसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करते हुए तुलसी की विचारधारा पर दृष्टिपात कीजिए। तुलसी के काव्यों में तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हुए राम राज्य की परिकल्पना को चित्रित कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। या तुलसी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए तुलसी की राजनीतिक चेतना का महत्व समझाइए। तुलसी के काव्यों में युग संदर्भ पर प्रकाश डालिए। अगर पूरा ये पूछा गया कि तुलसी के काव्यों में युग संदर्भ पर प्रकाश डालिए, तब आपको जो मार्क्स है उसके हिसाब से ये सारे मुद्दे तो आपको अवश्य लिखने हैं, लेकिन उसको शॉर्ट रूप से लिखना होगा। अगर ये मुद्दे ही प्रश्न के रूप में आते हैं तो इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से लिखना होगा। ये पकड़ कर चलिए, ठीक है। अब आते हैं तुलसी की विचारधारा। तुलसी जी की विचारधारा की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया पहले ही लेक्चर में कि तुलसीदास जी की विचारधारा सबसे पहले तो अपनी पत्नी के ताने से ही पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई। यूं भागे तुलसीदास अपने ससुराल से कि लौट के ससुराल तो छोड़िए, अपने घर भी नहीं गए, क्योंकि उसके अंतर्मन में, उसकी विचारधारा में ये बात जागृत हो गई थी कि अगर मैंने जितना मैं लोगों के पीछे या अपनी पत्नी के पीछे भागा, हाड़ मास के पीछे भागा, इतना अगर राम को मैंने याद किया होता तो राम मुझे मिल जाते। वहीं से ही उनकी विचारधारा बदलती है। तुलसी की विचारधारा में मुख्य रूप से हम तत्व दर्शन और सामाजिक संरचना को देखेंगे। तुलसीदास जी की विचारधारा तत्व दर्शन को लेकर बहुत ही गहरी रही है। तुलसीदास जी का तत्व दर्शन ये रहा है कि चाहे आप सगुण रूप से भक्ति कीजिए या चाहे आप निर्गुण रूप से भक्ति कीजिए, आपको जिस रूप से भक्ति करनी हो कीजिए, लेकिन इसका माध्यम, इसका जो मुख्य ईश्वर है वो है केवल राम। राम को भूल के भक्ति नहीं करनी है, ये उन्होंने स्पष्ट समझाया है उनके तत्व दर्शन में। हालांकि तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रखर प्रचारक रहे हैं, लेकिन निर्गुण और सगुण रूप से भक्ति करने का संदेश देते हुए भी तुलसीदास जी का सबसे बढ़कर कहा जाए कि जिन उन्होंने सबसे मतलब कि प्रथम दृष्टि में जोर दिया है तो सगुण भक्ति में दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भक्ति सर्व रूप से सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को करनी ही करनी चाहिए। और अगर आप निर्गुण ब्रह्म में आपका मन नहीं लगता है, आप सगुण रूप में राम को अपनाइए। उन्होंने राम के चरित्र का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि राम कैसे हैं। उन तुलसी की विचारधारा के अनुसार भगवान श्री राम का चित्रण वर्णित कीजिए। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट करते जाइए। तुलसी की विचारधारा के अनुसार भगवान श्री राम सुनयन कमल नेत्रों वाले हैं, जिनके ओष्ठों पे गुलाब की पंखड़ियाँ खिली हुई हैं, जिनका पूरा मुखमंडल 100 सूर्यों की भांति चमक रहा है। और भगवान श्री राम अपने भक्तों का दुख निवारण करने वाले, अपने भक्तों को
संकट के समय में उबारने वाले, सही रास्ते पे ले जाने वाले और सर्व रूप से उनकी रक्षा करने वाले हैं। तुलसी की विचारधारा के अनुसार जो मनुष्य भगवान श्री राम की भक्ति नहीं करता है वो मनुष्य तुलसी की विचारधारा के अनुसार जो मनुष्य भगवान श्री राम की भक्ति नहीं करता है वह मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे आप भगवान राम की भक्ति भजन के रूप में करें, उनके नाम को कंठस्थ करके करें, उनकी मंदिर जाके पूजा करें या उनके विषय को लेकर आप तप करें, जो भी रास्ता आपको सरल और सही लगता है वो करें, लेकिन राम की भक्ति जरूर करें। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव है, विष्णु कृष्ण स्वरूप और महेश भगवान श्री शंकर। तुलसीदास जी की तत्व दर्शन की विचारधारा में ये मुद्दा भी बहुत आवश्यक है कि तुलसीदास जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक ही रूप माना है और वो रूप है भगवान श्री राम। उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से अपनी विचारधारा में कि आप चाहे किसी भी देव की पूजा करें, वह देव अंततः भगवान श्री राम ही है। लेकिन ये विचारधारा तुलसीदास जी की है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा है और सीता मैया को माँ आद्य शक्ति महामाया के रूप में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप भगवान श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में शेष कोई त्रुटियां बाकी फिर नहीं रहेगी। ये भी विचारधारा तुलसीदास जी की तत्व दर्शन में मिलती है। उन्होंने पूर्ण संसार का सार भगवान श्री राम को बताया है कि मनुष्य जो भी गतिविधियां करता है, जो भी कार्यकलाप करता है, वो सारा श्रेय भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित है, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया हुआ था। तो तुलसीदास की विचारधारा में तत्व दर्शन यहाँ समाप्त होता है। दूसरा है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में आप जानते हैं कि न केवल तुलसीदास के युग, लेकिन उनके पहले के भी आदिकाल युग में भी हम ये चर्चा कर चुके हैं और वही पुनरावर्तन यहाँ हुआ है कि सामाजिक संरचना में जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, धर्म परिवर्तन आदि बातें महत्व रखती हैं, जो कि तुलसीदास जी की सामाजिक संरचना से भी संलग्न है। उनके सामाजिक स्वरूप में भी, उनके युग में भी ये सारी चीजें रही थी जिनको उन्होंने पड़कारा और अपनी काव्य रचना का आधार बनाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाति प्रथा मेरे दृष्टिकोण से मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो मनुष्य को प्रताड़ित ना करे और पूर्ण रूप से ब्रह्म के रूप में विलीन होकर अपनी भक्ति दे, अपनी प्रखर भक्ति की पहचान दे, अपने कर्म को साफ सुथरा रखे, वही ब्राह्मण है। उसी तरह उन्होंने वैश्य, क्षुद्र सबको एक ही परिपाटी में बताया है। उन्होंने जाति प्रथा ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, क्षुद्र इस रूप से नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जो कर्म साफ रखेंगे वह ब्राह्मण है, जो अपने राज्य के लिए बलिदान देंगे वही राजपूत है, जो व्यापार में निपुण है वही वैश्य है, और जो
अपने कर्तव्यों का पालन सही रूप से करते हैं वह क्षुद्र है। जाति प्रथा के रूप में उन्होंने किसी भी जाति को उच्च नीच कभी नहीं माना है। ये तुलसीदास जी 16वीं सदी के थे, ये तो हम 21वीं सदी में है और हमारा कानून है, हमारा बंधारण है कि सबको समरूप से देखना, समरूप से समझना और सबके समान कायदे। लेकिन तुलसीदास जी अपने रचना में समान रूप से दृष्टिपात रखने की बात पहले ही कह चुके थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास जी की विचारधारा सर्व रूप से देखे तो बहुत पूजनीय और उच्च रही है। सामाजिक संरचना और तत्व दर्शन तुलसीदास जी की विचारधारा के मुख्य 2 पहलू रहे हैं। तो तुलसीदास जी की विचारधारा स्पष्ट कीजिए पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये नहीं भूलना है कि हमें तत्व दर्शन और सामाजिक संरचना दोनों को उभारना होगा। तुलसीदास जी की राजनीतिक चेतना और राम राज्य की परिकल्पना पर विचार किया जाए तो अवश्य ही तुलसीदास जी के समय की 16वीं सदी के युग की जो राजनीतिक चेतना थी उसमें भी काफी परिवर्तन रहा है। राजनीतिक चेतना भक्ति काल में नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक रहा है। अपने युग में काफी ऊपर तक उठ चुका था। राजनीतिक चेतना में काफी ऐसे बदलाव आ रहे थे। भले ही राजाशाही युग था लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी राजनीतिक चेतना में बदल रही थी कि उन लोगों ने कुछ नियम बनाए हुए थे कि ये काम इस तरह से करने हैं तो करने ही हैं। अगर धर्म निर्माण में राजनीतिक चेतना को महत्व रूप से उभारना है तो उभारना ही है। तो राजनीतिक चेतना काफ़ी सही रही और राम राज्य की परिकल्पना तुलसीदास जी की मुख्य विषय रहा है। तुलसीदास जी ने राम राज्य को सर्व संसार में स्थापित हो इस दृष्टि से बताया है कि प्रभु श्री राम का राज्य घर घर में, सारे प्रदेश में, सारे देश में फैला हुआ हो और परिकल्पना उनकी यानी कि जैसे राम भगवान ने एक आदर्श रूप में अपना जीवन गुजारा उसी तरह पूरा राम राज्य यानी कि प्रजा, हम कहते हैं ना राम राज्य और प्रजा सुखी, ये कहावत है। तो उसी तरह तुलसीदास जी ने भी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा में इस चीज़ को शामिल किया कि मेरा पूरा देश, मेरे पूरा प्रदेश, व्यक्ति सारे राम राज्य से निर्मित हो, घर घर में प्रभु श्री राम की भक्ति हो, राम जी के आदर्श, सीता मैया के आदर्श की एक सुंदर पहचान बने और प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े हुए रहे और सबका जीवन मंगल कामना से बीते और राम राज्य की सही परिकल्पना सभी मनुष्य अपने जीवन में उतारे और उनका मार्ग प्रशस्त हो। सारांश ये है कि तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन विचारधारा से लेके तत्कालीन समाज से लेके राजनीतिक चेतना और राम राज्य की परिकल्पना करते हुए राम के चरणों में अर्पित किया और भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करते हुए उन्होंने जो भी रचनाएं की वह अमूल्य रही और रामचरितमानस तो उनका सबसे अमूल्य ग्रंथ रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि कभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर कभी आप लोगों के पास समय है तो आप अवश्य इसका आनंद लें। अभ्यास प्रश्न में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मुख्य रूप से मेन पूछे जाए निबंधात्मक तो तुलसी की राजनीतिक चेतना और राम राज्य की परिकल्पना पर दृष्टिपात कीजिए। तुलसी की विचारधारा को विस्तृत रूप से समझाइए। तुलसी के काव्यों में तत्कालीन समाज का उदाहरण देते हुए तुलसी के व्यक्तित्व को स्पष्ट कीजिए। ये कुछ भी पूछा जाए तो मैंने आपको प्रश्न लिखवाए हैं, उसको पढ़िए, समझिए और अच्छे रूप से अपनी परीक्षा को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।